Assalamu alaikum students. Today your topic of discussion is the winding up of joint stock company which is on the page number 196. बेटे हमने कंपनी के बारे में डिटेल से जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। इसके करैक्टरिस्टिक्स, बेनिफिट्स, ड्रॉबैक्स, फॉर्मेशन किस तरह से होगी, टाइप्स क्या होंगी कंपनी की। फिर हमने कंपनी के डायरेक्टर्स के बारे में, प्रमोटर्स के बारे में जो है वो डिस्कस किया था डिटेल से। लास्ट लेक्चर में हमने कंपनी की मीटिंग्स और रेजोल्यूशंस के बारे में डिस्कस किया था। आज आपका लास्ट टॉपिक है जॉइंट स्टॉक कंपनी का, विच इज़ द वाइंडिंग अप ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। वाइंडिंग अप का मतलब होता है सेटल द अफेयर्स को सेटल करना एंड फाइनली क्लोज द बिजनेस ऑफ अ कंपनी, या कंपनी के बिजनेस को क्लोज कर देना। या हम ये कह सकते हैं कि जब कंपनी की कानूनी हैसियत जो है वो ख़त्म हो जाती है तो दिस इज़ कॉल्ड द वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। यानी कि जब कंपनी ख़त्म हो जाती है, कंपनी अपना कारोबार बंद कर देती है, कंपनी की कानूनी हैसियत, लीगल एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाती है, एंड पे पहुंच जाती है, दिस इज़ कॉल्ड द वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। अब देखिए कि कंपनी को एक लॉ क्रिएट करता है और कंपनी की एक लीगल एग्जिस्टेंस होती है, लेकिन जब कंपनी की ये लीगल एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाती है, ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड द वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। तो सेक्शन 239 ऑफ द 93 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 कहता है कि कंपनी जो है वो 3 तरीके से वाइंड अप हो सकती है। फर्स्ट वन इज़ बाय कोर्ट, सेकंड वन इज़ वॉलेंट्री वाइंडिंग अप, एंड थर्ड वन इज़ अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट। अब पहले बात करते हैं कि कोर्ट की तरफ से वाइंडिंग अप कब कब होती है। देखें कि कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के सेक्शन 301 एंड 302 में कंपनी की वाइंडिंग अप के बारे में बताया हुआ है कि कोर्ट की तरफ से आप कब वाइंडिंग अप कंपनी को करते हैं, बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, अगर कंपनी के मेंबर्स एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं कंपनी की वाइंडिंग अप के लिए, ठीक है, तो ये रेजोल्यूशन जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में चली जाती है और उसके बाद कंपनी की वाइंडिंग अप का ऑर्डर आ जाता है। फिर स्टैचुटरी मीटिंग है। आपने पढ़ा है कि स्टैचुटरी मीटिंग ऐसी मीटिंग है जो कंपनी को एक लाइफ में एक दफ़ा कंडक्ट करनी होती है, जिसमें कंपनी अपनी स्टैचुटरी रिपोर्ट प्रेजेंट करती है और अपने शेयर्स के अलॉटमेंट के मैटर्स को डिस्कस करती है। अगर एक कंपनी अपनी स्टैचुटरी मीटिंग हेल्ड नहीं कर पाती, ठीक है, या स्टैचुटरी रिपोर्ट जो है वो रजिस्ट्रार को सबमिट नहीं कराती विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, तो कोर्ट जो है वो इंटरवीन करती है और कोर्ट जो है वो कंपनी की वाइंडिंग अप का ऑर्डर इशू कर देती है। ठीक है, उसके बाद है स्टार्ट ऑफ बिजनेस। अगर एक कंपनी 1 साल के अंदर अंदर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के 1 साल के अंदर अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करती, या 1 साल तक अपने बिजनेस को पोस्टपोन कर देती है, तो कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है कि इसकी वाइंडिंग अप होनी चाहिए। नंबर ऑफ़ मेंबर्स, अगर कंपनी अपने नंबर ऑफ़ मेंबर्स जो हैं उसमें कोई हेरा फेरी करती है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और नंबर ऑफ़ मेंबर्स 7 से कम हो जाते हैं, ठीक है, और प्राइवेट कंपनी के केस में 2 से कम हो जाते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड द वायलेशन ऑफ द लॉ और रूल, और कोर्ट जो है वो इंटरवीन करती है वार्डन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। फिर नॉन पेमेंट ऑफ लोन है। अगर कंपनी अपने डेट्स को पे करने के काबिल नहीं रही तो कोर्ट ऑर्डर इशू कर देती है कि इट शुड बी वाउंड अप। अगर कोर्ट को ये सेटिस्फाई लगता है कि कंपनी की मैनेजमेंट, अगर कोर्ट सेटिस्फाई नहीं है कंपनी की वर्किंग के साथ, मैनेजमेंट के साथ या बिजनेस अफेयर्स के साथ, और अगर कंपनी जो है वो किसी रीज़न की वजह से अनलिस्टेड डिक्लेयर हो जाती है कि भाई इसने अपने आप को लिस्टेड शो किया था बट इट इज़ अनलिस्टेड। मैंने आपको बताया था लिस्टेड कंपनी वो होती है जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होती है, जो अपने शेयर्स की इजीली सेल परचेज कर सकती है, जबकि नॉन लिस्टेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं होती। अब ये वो इश्यूज़ थे जिन केसेस में कोर्ट इंटरवीन करती है और कंपनी की वाइंडिंग अप के ऑर्डर्स इशू कर देती है। दूसरा केस है वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। वॉलेंट्री वाइंडिंग अप जो है वो ये है कि जिसमें कंपनी के मेंबर्स को कोर्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि मेंबर्स खुद ही मीटिंग में एक ऑर्डनरी या स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके वाइंडिंग अप का डिसीजन ले लेते हैं। उसमें सबसे पहले आ गया मेंबर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। ये 2 तरह से होती है, या तो मेंबर्स वॉलेंटरीली वाइंड अप कर दें या क्रेडिटर्स वाइंड अप कर दें। पहले बात करते हैं मेंबर्स की। मेंबर्स मींस द शेयर होल्डर्स। ठीक है, अब देखें कंपनीज एक्ट का सेक्शन 352 जो है वो कहता है द मेंबर्स कैन वाइंड अप द कंपनी वॉलेंटरली बाय द फॉलोइंग प्रोसेस। मेंबर्स किस तरीके से वॉलेंटरली कहते हैं, अपनी मर्जी से कंपनी को वाइंड अप कर सकते हैं। सबसे पहले है स्टैचुटरी डिक्लेरेशन। अगर मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो एक स्टैचुटरी डिक्लेरेशन, एक कानूनी इकरारनामा दें रजिस्ट्रार को कि कंपनी जो है वो अपने डेट्स को 1 साल के अंदर अंदर पूरा कर देगी,
ठीक है। यानी कि अगर आप अपनी कंपनी को वॉलंटरली शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स मिलके कंपनी ये सोचते हैं कि भाई कोई भी रीज़न हो सकता है कि हम कंपनी को रजामंदी से हम वाइंड अप कर देते हैं, तो उस केस में उन्हें सबसे पहले क्या करना है, उन्हें एक हल्फनामा देना है जिसमें उन्होंने रजिस्ट्रार को ये चीज़ साबित करानी है कि हम इंसॉल्वेंट नहीं हुए, कंपनी अपने डेट्स को पे करने के काबिल है, बस कुछ और रीजंस हैं जिसकी वजह से कंपनी जो है वो हम बंद करना चाह रहे हैं। तो ये करारनामा जो है वो रजिस्ट्रार को सबमिट कराया जाता है, जिस चीज़ की श्योरिटी होती है कि कंपनी 1 साल के अंदर अंदर अपने डेट्स पे कर देगी। ठीक है। उसके बाद स्पेशल और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन को जमा करवाने के बाद कंपनी एक जनरल मीटिंग में एक ऑर्डिनरी या स्पेशल रेजोल्यूशन पास करती है जिसमें कंपनी की वाइंडिंग अप का डिसीजन लिया जाता है। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर। अब उसी जनरल मीटिंग में कंपनी एक लिक्विडेटर को अपॉइंट करती है जो कि कंपनी के अफेयर्स को, लिक्विडेटर वो पर्सन होता है जो कंपनी की वाइंडिंग अप के प्रोसेस को कंप्लीट करता है। ठीक है। ये कंपनी में एंटर हो जाता है, कंपनी के अकाउंट्स उसके हवाले कर दिए जाते हैं, ये कंपनी के एसेट्स को सेल करता है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करता है। ठीक है। और इसकी अपॉइंटमेंट के बाद डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स की पावर्स ख़त्म हो जाती हैं, और लिक्विडेटर की जब अपॉइंटमेंट कर दी जाती है तो 10 दिन के अंदर अंदर जो है वो अपॉइंटमेंट का नोटिस रजिस्ट्रार को भी सेंड कर दें कि हमने लिक्विडेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर लिया है और हमने एक लिक्विडेटर अपॉइंट कर लिया जो अब हमारे सारे मामलात को डील करेगा। नॉर्मली ये लिक्विडेटर जो है ये स्पेशल पर्सनस होते हैं और नॉर्मली ये कोर्ट की तरफ से असाइन करना पर्सनस होते हैं जो कि लिक्विडेशन का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए आते हैं, क्योंकि ये इन मामलात में एक्सपर्ट होते हैं। अब बेटे देखें, लिक्विडेटर आपने अपॉइंट कर दिया, अब लिक्विडेटर क्या करेगा, वो सारा लिक्विडेशन का प्रोसेस कंप्लीट करेगा। अगर लिक्विडेशन का प्रोसेस 1 साल से ज़्यादा अरसे तक चले तो लिक्विडेटर जो है वो एक मीटिंग कॉल करता है। ठीक है। वाइंडिंग अप होने के 2 माह के अंदर अंदर। ठीक है। और कंपनी के अफेयर्स को वाइंड अप करने के बाद लिक्विडेटर एक जनरल मीटिंग कंडक्ट करता है, एक फाइनल मीटिंग कंडक्ट करता है। उस मीटिंग में लिक्विडेटर जो है वो फाइनल रिजल्ट्स कंपनी के अफेयर्स के बारे में और उसके अकाउंट्स की फुल कॉपी रजिस्ट्रार को सबमिट कराता है। ठीक है। और उसके बाद जो है 3 माह के एंड पे, ठीक है, जब आपने रिपोर्ट जो है वो सेंड की, अकाउंट्स और कंपनी जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है और उसका नाम रजिस्ट्रार के रजिस्टर से स्टक ऑफ कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से देखें कि अगर मेंबर्स वॉलंटरली ये कंपनी को वाइंड अप करना चाहते हैं, शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स मिलकर सोचते हैं कि कंपनी शुड बी वाउंड अप, तो वो आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहला काम वो ये करें कि वे करारनामा दें जिसमें वो उस चीज़ को इंश्योर करें कि कंपनी अपने डेट्स को पे करने के काबिल है, हम इंसॉल्वेंसी की वजह से कंपनी को वाइंड अप नहीं कर रहे। फिर दूसरे नंबर पे उनको जो है एक रेजोल्यूशन पास करनी पड़ती है जिसमें मेजोरिटी जो है वो वोटिंग दे कि भाई वाकई ये कंपनी को वाइंड अप हो जाना चाहिए। फिर वो लिक्विडेटर अपॉइंट कर लेते हैं जो कि सारे प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। फिर वो लिक्विडेटर सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद एक फ़ाइनल मीटिंग कंडक्ट करता है जिस मीटिंग में वह कंपनी के सारे अफेयर्स वगैरह जो है वो सामने लेके आता है, कंपनी के अकाउंट्स की डिटेल्स सामने लेके आता है और वो रिपोर्ट रजिस्ट्रार को सबमिट कराता है। और जब रजिस्ट्रार को ये रिपोर्ट मिल जाती है तो वो कंपनी का नाम जो है वो अपने रजिस्टर से निकाल देती है, स्टॉक ऑफ कर देती है, क्योंकि कंपनी की अब कानूनी हैसियत ख़त्म हो चुकी है। अब बेटे उसके बाद है क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप। एक मैंने आपको बताया था या तो मेंबर्स कंपनी को वाइंड अप कर सकते हैं या क्रेडिटर्स कर सकते हैं। अब क्रेडिटर्स किस तरीके से कंपनी को वाइंड अप कर सकते हैं, पहली बात वही है कि स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन देंगे। ठीक है। वो सॉरी, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन क्रेडिटर्स नहीं देते, क्योंकि देखें क्रेडिटर्स कंपनी के ऑलरेडी जो है वो क्रेडिटर्स है, उन्होंने कंपनी से पैसे लेने हैं। अगर उनको लगता है कि भाई कंपनी किसी वजह से अच्छी वर्किंग परफॉर्म नहीं कर रही तो वो कंपनी की वाइंडिंग अप के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है। तो उस केस में उनको ये हलफनामा देने की ज़रूरत नहीं है कि कंपनी अपने डेट्स पे करने के काबिल है। क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं पता, कंपनी के मामलात से क्रेडिटर्स का कोई ताल्लुक नहीं होता, वो ताल्लुक तो मेंबर्स का होता है, इसलिए मेंबर्स के लिए ये हलफनामा देना ज़रूरी है। लेकिन क्रेडिटर्स को पता ही नहीं कि कंपनी की सॉल्वेंसी की क्या सूरत हाल है, इसलिए वो इस तरह की कोई भी डिक्लेरेशन नहीं देंगे। उसके बाद जो है एक जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी कंपनी के शेयर होल्डर्स की, जिसमें क्रेडिटर्स शेयर होल्डर्स के साथ मिलके एक रेजोल्यूशन जो है वो पास करेंगे जिसमें कंपनी की रिजोल्यूशन के बारे में जो है वो सोचा जाएगा। ठीक है। कि कंपनी हो सकता है कि इस पर हैवी लाइबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से कंपनी अपना बिजनेस अब कर नहीं पाएगी। फिर क्रेडिटर्स अपनी मीटिंग कंडक्ट करेंगे। ठीक है। शेयर होल्डर्स की मीटिंग कंडक्ट करने के 1 दिन बाद वो नॉर्मली अपनी मीटिंग कंडक्ट करते हैं जिसमें वो रेजोल्यूशन पास करते हैं कि कंपनी शुड बी वाउंड अप, कंपनी जो है वाउंड अप हो जानी चाहिए।
फिर क्रेडिटर की मीटिंग में डायरेक्टर कंपनी के अफेयर्स की स्टेटमेंट सबमिट कराते हैं, जिसमें कंपनी के क्रेडिटर्स की लिस्ट और उनके कितने क्लेम्स हैं, यानी कि उन्हें कितने पैसे पे करने हैं, उसको डिस्कस किया जाता है। फिर रजिस्ट्रार को रेजोल्यूशन पास करने के बाद 10 दिन के अंदर अंदर इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि भाई करारदाद पास हो चुकी है क्रेडिटर्स एंड शेयर होल्डर्स की तरफ से कंपनी की वाइंडिंग अप से रिलेटेड। उसके बाद क्रेडिटर्स एंड शेयर होल्डर्स मिलके जो है वो एक पर्सन नॉमिनेट करते हैं जिसे लिक्विडेटर कहते हैं। लेकिन चूंकि ये वाइंडिंग अप बाय क्रेडिटर्स है, इसलिए क्रेडिटर के ओपिनियन को प्रेफर किया जाता है। उसके बाद बेटे एक इंस्पेक्शन कमेटी बनती है। क्रेडिटर एंड शेयर होल्डर्स एक कमेटी को अपॉइंट करते हैं जिसमें 5 पर्सनस होते हैं। लिक्विडेटर्स जो हैं वो ये जो इंस्पेक्शन कमेटी होती है, इसका काम क्या होता है कि इसने लिक्विडेटर को पावर्स एंड ड्यूटीज़ असाइन करनी होती हैं। ठीक है, अगर कोई कमेटी ना बनाई जाए फिर ये काम क्रेडिटर्स खुद कर लेते हैं। उसके बाद फाइनल मीटिंग हो जाती है। उसमें वही है कि अगर लिक्विडेशन का प्रोसेस 1 साल से लंबे अरसे तक चले तो लिक्विडेटर जो है 2 माह के अंदर अंदर जो है वो एक मीटिंग कंडक्ट करेगा कंपनी की वाइंडिंग अप के बारे में डिस्कशन करने के लिए। लेकिन अगर वाइंडिंग अप का प्रोसेस साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाए तो लिक्विडेटर एक फाइनल मीटिंग कॉल करता है शेयर होल्डर्स की एंड क्रेडिटर्स की। उनके सामने कंपनी के फुल अकाउंट्स की डिटेल्स रखता है और इसके बाद रजिस्ट्रार को भी उन अकाउंट्स की कॉपी सेंड कर दी जाती है। ठीक है, और जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो इसके 3 मंथ्स के अंदर अंदर कंपनी डिज़ोल्व हो जाती है और उसका नाम जो है वो कंपनी की रजिस्ट्रार की लिस्ट से गायब कर दिया जाएगा। तो ये 2 तरीक़ेकार थे कि वॉलेंट्री वाइंडिंग अप मेंबर्स की तरफ से भी हो सकती है और क्रेडिटर्स की तरफ से भी हो सकती है। अगर क्रेडिटर्स को लगता है कि कंपनी के ऊपर बहुत हैवी लाइबिलिटीज़ हैं और कंपनी अब अपने बिजनेस को कंटिन्यू नहीं रख पाएगी, फिर उस केस में क्रेडिटर्स जो हैं वो कंपनी की वाइंडिंग अप के बारे में सोचते हैं, शेयर होल्डर्स को अपने साथ मिलाते हैं, एक रेजोल्यूशन पास करते हैं, लिक्विडेटर्स को अपॉइंट करते हैं और उसके बाद कंपनी की वाइंडिंग अप का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद बेटे थर्ड कैटेगरी है अंडर द सुपरविजन ऑफ द कोर्ट। समटाइम्स जो है कि वाइंडिंग अप वॉलंटरीली होती है, मेंबर्स अपनी मर्ज़ी से जो है वो करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि ये सारा प्रोसेस कोर्ट की स्ट्रिक्ट सुपरविजन के अंडर हो। ठीक है, तो जब कंपनी की जनरल मीटिंग में एक एक्स्ट्रा या स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दी जाए जिसमें कंपनी की वॉलंटरी वाइंडिंग अप हो, लेकिन मेंबर्स जो है वो ये कहें कि भाई ये कोर्ट की सुपरविजन में ये सारा प्रोसेस होना चाहिए, या कोर्ट को ये लगता है कि ये कंपनी वाइंड अप होने जा रही है और मुझे इसकी सुपरविजन करनी चाहिए क्योंकि इस कंपनी के मामलात ऐसे हैं जिसमें कोर्ट की इंटरफियरेंस होनी ज़रूरी है, देन दिस इज़ कॉल्ड द वाइंडिंग अप अंडर द सुपरविजन ऑफ द कोर्ट। और कुछ कॉमन रीजंस हैं जिसकी वजह से कोर्ट सुपरविजन ऑर्डर इशू कर देती है कि भाई इस वाइंडिंग अप के प्रोसेस को मैं खुद सुपरवाइज़ करूँगी। अब ये कौन से केसेस हैं जिसमें कोर्ट की सुपरविजन बड़ी ज़रूरी है वाइंडिंग अप करते हुए, वो ये है कि जब लिक्विडेटर अपनी ड्यूटी सही तरह परफॉर्म नहीं कर रहा पार्शियल मैनर में, यानी कि वो कंप्लीट एब्सोल्यूट तरीके से अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल नहीं कर रहा, वो पार्शियल तरीके से अपनी ड्यूटीज़ को, यानी कि आप ये कह लें कि कुछ पार्ट अपना पे कर रहा है, ड्यूटीज़ का परफॉर्म कर रहा है, सारी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर रहा। जब लिक्विडेटर वाइंडिंग अप के रूल्स को ऑब्जर्व नहीं कर रहा, जब वाइंडिंग अप रेजोल्यूशन फ्रॉड से ली गई है, ठीक है, जानबूझ के कुछ लोगों को अंदर एंटर किया गया जो कि वाइंडिंग अप की रेजोल्यूशन में वोट दे के उन्होंने इस चीज़ को मेजोरिटी करार दे दिया कि मेजोरिटी मेंबर्स जो है वो कंपनी को वाइंड अप करना चाह रहे हैं। तो जब ऐसा कोई केस होगा और कोई मेंबर कोर्ट से जो है वह दरख्वास्त करे कि आप इस प्रोसेस को खुद देखें, हमें लगता है कि ये रेजोल्यूशन फ्रॉड से पास की गई है, उसके बाद लिक्विडेटर जो है वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा और लिक्विडेटर जो है वो कंपनी के एसेट्स को रियलाइज़ करने में, सेल करने में प्रॉपर तरीके से वर्किंग सर अंजाम नहीं दे रहा। तो ये कुछ वो केसेस हैं जिनमें मेंबर्स खुद कोर्ट से कह सकते हैं कि कोर्ट खुद जो है वो एंट्री कर सकती है और अपनी सुपरविजन में वाइंडिंग अप के सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर सकती है। दिस इज़ कॉल्ड द वाइंडिंग अप अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट, कोर्ट की सुपरविजन के अंडर। तो आपने बेटे एक बात याद रखनी है कि वाइंडिंग अप बाय कोर्ट पहला वो तरीका है जिसमें कोर्ट खुद आ जाती है, मेंबर्स ने कुछ नहीं किया। कोर्ट ने देखा कि कंपनी जो है वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करने 1 साल के अंदर अंदर स्टार्ट नहीं किया, स्टैचुटरी मीटिंग या स्टैचुटरी रिपोर्ट हेल्ड नहीं की, नंबर ऑफ़ मेंबर्स के रूल को वायलेट किया है, लोन्स को पे करने के काबिल नहीं रही, अनलिस्टेड हो गई है। तो ये वो केसेस है जिसमें कोई मेंबर नहीं कहेगा बल्कि कोर्ट खुद ब खुद एंट्री कर देगी, इंटरफेरेंस कर देगी। फिर वॉलंटरी वाइंडिंग अप है जिसमें मेंबर्स अपनी मर्जी से कंपनी की वाइंडिंग अप का सोचेंगे, ये मेंबर्स भी हो सकते हैं, ये क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं। लेकिन थर्ड केस वो है जिसमें वॉलंटरी वाइंडिंग अप हो रही है,
लेकिन मेंबर्स ये चाहते हैं कि ये सारा प्रोसेस कोर्ट की सुपरविजन के अंडर हो, या फिर कोर्ट को खुद लगता है कि मेरी सुपरविजन में ये काम होना चाहिए क्योंकि लिक्विडेटर सही तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल नहीं कर रहा। तो दिस इज़ कॉल्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट। बाय कोर्ट और अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट में डिफरेंस है। बाय कोर्ट में कोर्ट खुद एंट्री मार देती है, किसी की कहने पे नहीं आती, जबकि अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट में मेंबर्स खुद वॉलेंटरली अपनी कंपनी को वाइंड अप कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट को लगता है कि ये सारा प्रोसेस मेरी निगरानी में होना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड वाइंडिंग अप अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट।